हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाइडली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका जी एजुकेटर अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, आज मैं एक सेशन आपके लिए लेकर के आया हूं, जिस सेशन की डिमांड आप काफ़ी समय से मुझसे कर रहे थे, रीसेंट जीडीपी ट्रेंड्स। तो दोस्तों, किन किन ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की क्या क्या जीडीपी बताई है, आज हम डिस्कशन करने वाले अपने इस सेशन में। बहुत ही कम समय का सेशन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक नंबर के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं जितने भी मेंस के एग्जाम्स आप अभी देने जा रहे हैं, उन सभी में एक नंबर का क्वेश्चन मिलने वाला है, जहां तक मुझे लगता है। तो इस सेशन को देख करके जरूर जाइएगा, क्विक रिवीजन सेशन है, ठीक है, अच्छे से देख करके जाइएगा। फिलहाल जीडीपी के बारे में बात करें तो याद रखिएगा क्या होती है जीडीपी। तो जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो प्रत्येक मतलब एक वित्तीय वर्ष में पूरे देश की जो बाउंड्रीज हैं, देश की सीमाओं के अंतर्गत जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उस उत्पादन के कुल मूल्य को जीडीपी के नाम से हम जानते हैं। तो जानते हैं इंडिया की जीडीपी किन किन ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या क्या बताई है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए, मेगा जनरल अवेयरनेस बूस्टर आपके लिए लॉन्च कर दिया है, जाकर के आप विजिट करके देख सकते हैं। देन जीए का पेड पीडीएफ दोस्तों लॉन्च कर दिया गया है, ये जाकर के आप देख सकते हैं। आते हैं दोस्तों अपने सेशन पर। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक ने क्या बताया है जीडीपी, तो देख लीजिएगा। वर्ल्ड बैंक की सबसे पहले बात कर लीजिएगा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कौन सी है? रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। जीडीपी फॉर द 2021 कितनी बताई है? यहाँ पर 9.6% बताई गई है, वो भी माइनस में। कॉन्ट्रैक्ट या माइनस याद रखिएगा। जीडीपी फॉर द ईयर 21-22 5.4% बताई गई है। जीडीपी फॉर द ईयर 2020 4%। ये दोस्तों ग्लोबल जीडीपी है। कौन सी है? ग्लोबल जीडीपी है, याद रखिएगा। और ग्लोबल जीडीपी फॉर द ईयर 2021 कितनी बताई गई है? 3.8%। तो ये तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ। तो दोस्तों, हमारे देश का बजट आने वाला है 1 फरवरी को। 29 जैन से सेशन स्टार्ट हो रहा है। बजट सेशन लोकसभा से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट का सेशन है। तो दोस्तों एनएसओ का उसके पहले जस्ट एक एडवांस एस्टिमेट आया है। उस एडवांस एस्टिमेट के बिहाफ पर 2021 की जीडीपी कितनी है? -7.7%, याद रखिएगा। नेक्स्ट आईसीआरए की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। तो जीडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21 -7.8% है, और FY22 की 10.1% है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं फिच रेटिंग्स। फिच रेटिंग्स की बात करते हैं तो दोस्तों जीडीपी फॉर द ईयर 2021 कितना है? -9.4%, और 21-22 की कितनी है दोस्तों? 11% अकॉर्डिंग टू फिच। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों नोमुरा। नोमुरा जो कि एक जापानीज रेटिंग एजेंसी है। नोमुरा ने क्या बताया है? फाइनेंशियल ईयर 2021 मतलब 2021 की जीडीपी कितनी बताई है? -6.7%। पहले बताया था -10.8%, रिवाइज करके -6.7% बता दिया है। और जीडीपी फॉर द FY21 कितना बताया यहाँ पर? 13.5%, याद रखिएगा इनको। देन नेक्स्ट बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज के अनुसार ये जीडीपी FY21 की कितनी है? -6.7%। जहां पर भी ये FY21 देखिएगा, इसका मतलब होता है ईयर 2021, याद रखिएगा, ठीक है। ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। और जहां पर 22 देखते हैं, इसका मतलब होता है 2021-22, ठीक है। ये बातें आपके दिमाग में पहली होनी चाहिए। तो 22 की कितनी है? 9%। लेकिन इसने एक कंडीशन लगा दी है। कंडीशन क्या है? इफ द वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन इज डन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द न्यू फिस्कल ईयर, मतलब 21 के अगर फर्स्ट हाफ में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाता है, देन 9%। अदरवाइज ये जीडीपी कितनी हो जाएगी? 6%, याद रखिएगा। नेक्स्ट यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक, जो कि स्विट्जरलैंड का है, इसने क्या बताया है? FY21 की जीडीपी बताई है -7.5%। FY22 की कितनी बताई है? 11.5%। और FY23 की कितनी बताई है? 6%। इसने 23 तक के लिए बता दिया है। तो सारी बातें मैंने यहां पर आपको बता दी हैं यूबीएस के बारे में। यूबीएस के बाद फिर आ गया थे दोस्तों S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने क्या बताया है? 21 की जीडीपी होगी -7.7%, ठीक है, फ्रॉम -9%। -9% से रिवाइज किया है। कोविड लॉकडाउन के कारण चीजें ओपन हुई, इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। तो माइनस में कम करने का मतलब क्या होता है दोस्तों? माइनस में कम करने का मतलब होता है बेटर किया है। देन FY22 की बात करें तो कितना है? 10%। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है दोस्तों? इकोनॉमिक डेवलपमेंट है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। ये जीडीपी फॉर द ईयर FY21 कितना बताया गया है यहाँ पर? OECD का हेड ऑफिस याद रखिएगा कहां पर है?
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट फुल फॉर्म है। हेड ऑफिस है दोस्तों पेरिस फ्रांस में। तो FY21 की है -9.9%। इसके पहले कितना बताया था, -10.2%। देन जीडीपी फॉर द FY21 कितना है, 22, ये है 8% दोस्तों, बहुत अच्छे से देखिएगा। 23 कितना है, 5% है। फिर बात आ गई जीडीपी फॉर द ईयर 2020, और ये ग्लोबल जीडीपी की बात हो रही है। और ग्लोबल जीडीपी की जब भी बात होगी, सॉरी, ये इंडिया की 2020 कैलेंडर ईयर के बारे में बात हो रही है, तो -4.2, पहले कितना था, -4.5। अब ग्लोबल जीडीपी की बात हो रही है। जीडीपी फॉर द वर्ल्ड 2020 कितना, 4.2%, अर्लियर 5%। ये माइनस में है दोस्तों, याद रखिएगा, माइनस में है। देन जीडीपी फॉर द वर्ल्ड 2021, ये 3.7% प्लस में है। ठीक है, ओईसीडी के बाद आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दिसंबर में मॉनेटरी पॉलिसी का जब रिव्यू आया था, उसी वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इंडिया की जीडीपी के बारे में बताया, कितना, -7.5% 2021 की। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। याद करना बहुत ही आसान है दोस्तों, -8 + 8 याद रख लीजिएगा। पहले -9% था, फिर हो गया -8%, तो 21 की -8 और 22 की +8 याद रखिएगा। और रिपोर्ट का नाम क्या है दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट। रिपोर्ट कौन सी है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्रिसिल, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। जीडीपी फॉर द ईयर FY21 -7.7%। इसके पहले कितना था, -9%, और अगेन FY22 तो 10%। नेक्स्ट क्रिसिल के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई ने क्या बताया है, तो एसबीआई की जो रिपोर्ट आती है उसका नाम है इको रैप रिसर्च रिपोर्ट। उसके अनुसार FY21 कितना है, -7.4%। इसके पहले -10.9% बताया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। FY22 की बात करें तो 11% ये है अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट NCAER, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, न्यू दिल्ली में हेड ऑफिस है दोस्तों। इसने FY21 की जीडीपी कितनी बताई है, -7.3%, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंदिरा, ठीक है, इंदिरा तो इंडियाज रेटिंग एजेंसी के नाम से है। तो इंदिरा जीडीपी फॉर द ईयर FY21 -7.8%। इसके पहले -11.8% बताया गया था। FY22 की बात करें तो 9.6%, याद रखिएगा। नेक्स्ट मूडीज, अब मूडीज में कंफ्यूजन हो जाएगा। मूडीज का एक है पार्ट ए और इसके बाद है पार्ट बी। पार्ट ए में कैलेंडर ईयर की बात करी गई है, किसकी, अगर कैलेंडर ईयर के बिहाफ पे मूडीज में पूछ ले तो याद रखिएगा 20 का है -8.9%, पहले कितना था, -9.6%। और कैलेंडर ईयर 21 का 8.6%, पहले कितना था, 8.1%। अब कैलेंडर ईयर का मतलब जो कि स्टार्ट होता है 1 जनवरी से, खत्म होता है 31 दिसंबर पे। इसके बाद की अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में दोस्तों आ गया है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। FY21 की कितनी, -10.6%, और FY22 की कितनी, माइनस, अगेन ये प्लस में है 10.8%, याद रखिएगा। नेक्स्ट गोल्डमैन सैक के अनुसार, ठीक है, गोल्डमैन सैक के अनुसार तीनों चीजें कैलेंडर ईयर में है, CY याद रखिएगा, FY नहीं है, CY है। तो कैलेंडर ईयर 20 -8.9%, कैलेंडर ईयर 21 10%, और कैलेंडर ईयर 22 7.2%, याद रखिएगा। तो 20, 21, 22 तीनों का यहां पर मेजरमेंट, लेकिन कैलेंडर ईयर के बिहाफ पर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बार्कलेज, बार्कलेज के बिहाफ पर FY21 की जीडीपी कितनी है, -6.4%, और FY22 की जीडीपी कितनी है, 8.5%। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों IHS मार्केट। IHS मार्केट जो कि लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इंडिया की जीडीपी 2021 की नहीं बताई है, नेक्स्ट ईयर, अब जो नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर आने वाला है ना, 21-22 की बताई है, कितना, 8.9%, और ये प्लस में है। नेक्स्ट यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस ने क्या बताया है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ने यहां पर रिपोर्ट का नाम क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2021। इस रिपोर्ट में क्या बताया है, पहले कैलेंडर ईयर की बात करी है, फिर ग्लोबल जीडीपी की बात करी है। तो कैलेंडर ईयर 2020 की जीडीपी कितनी है, -9.6%। कैलेंडर ईयर 21 की जीडीपी कितनी होने वाली इंडिया की, 7.3%। देन बात आती है दोस्तों ग्लोबल जीडीपी इन 2020। तो ग्लोबली कितना, -4.3%, 20, और 21 में प्लस में 4.7%, ये अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, याद रखिएगा। नेक्स्ट
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्या बताया इसने? तो रिपोर्ट इसकी कौन सी आती है जिसमें ये सारी बातें बताई जाती हैं जीडीपी की? तो रिपोर्ट याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इस पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, हु रिलीज्ड? तो याद रखिएगा IMF। जीडीपी फॉर द ईयर 2021 -8%, याद रखिएगा। देन 21-22 11.5%। देन है दोस्तों ग्लोबल जीडीपी फॉर द ईयर 2020, ये है -3.5%, -3.5%। ग्लोबल जीडीपी फॉर द ईयर 21, ये है 5.5%, याद रखिएगा। और ग्लोबल जीडीपी फॉर द ईयर 2022, ये है 4.2%, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, याद रखिएगा। तो फिक्की सर्वे के बिहाफ पर रिपोर्ट का नाम क्या है? इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे ऑफ फिक्की, ये रिपोर्ट का नाम है दोस्तों। जीडीपी फॉर द ईयर 2021 कितना है? -8%, याद रखिएगा। जीडीपी फॉर द ईयर 21-22 कितना रहेगा? 9.6%, याद रखिएगा यहाँ पर। देन अब क्विक व्यू है, यहाँ पर देख लीजिएगा रिसेंट जीडीपी प्रोजेक्शन का क्विक व्यू, और ये 2021-22 के बिहाफ पे ही है। वर्ल्ड बैंक, NSO, ICRA, फिच, नोमुरा, BOFA, UBS, ये क्विक व्यू है, आराम से इसको देख लीजिएगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा। गाइडली के टेलीग्राम चैनल पे आप चले जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और मुझे फॉलो कर लीजिएगा टेलीग्राम पे GAGS बाय अखिलेश अवस्थी, वहां पर भी इसका PDF आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी सेशन मैं आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए लेकर के आऊंगा। जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ और हमारे साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।